हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है तो कीबोर्ड का यूज आप जरूर कर रहे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि कौन सी कीज का यूज क्या होता है। तो आज हम इंसर्ट की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, एंड की एंड डिलीट की और नम की के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और उनके एक्चुअल यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इन कीज की पोजीशन के बारे में देख लेते हैं कि इन कीज की पोजीशन क्या है और इन सभी कीज को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने कीबोर्ड है। कीबोर्ड के यहाँ पर टॉप साइड में होती है एक्सेप्ट की, देन F1 से F12 तक होती है फंक्शन कीज। देन अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल कीज की। देन यहाँ पर लेफ्ट साइड में होती है इंसर्ट की, इंसर्ट बटन होता है यहाँ पर। देन यहाँ पर होता है होम बटन, देन उसके बाद होता है पेज अप बटन। इन सभी कीज का एक एक हम यूज भी देखने वाले हैं। देन यहाँ पर है पेज अप बटन, देन यहाँ पर है नम लॉक बटन। नम लॉक बटन के साथ आप देख रहे होंगे 7, 9, 1 एंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। 7 के ऊपर लिखा हुआ है होम, 9 के ऊपर लिखा हुआ पेज अप, 3 के ऊपर लिखा हुआ पेज डाउन एंड 1 के ऊपर लिखा हुआ एंड। तो इन सब का क्या मतलब है इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर है पेज डाउन बटन एंड यहाँ पर है एंड बटन एंड यहाँ पर है डिलीट बटन। अब हम इन सभी कीज का इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, नम लॉक, डिलीट, एंड बटन, पेज डाउन बटन, इन सभी कीज के प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इन सभी कीज का यूज क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इंसर्ट बटन, होम बटन, पेज अप बटन, इनको आप कीज भी बोल सकते हैं। इंसर्ट की, होम की, पेज अप की, और कुंजी भी बोल सकते हैं। इंसर्ट कुंजी, होम कुंजी, डिलीट कुंजी, एंड की, डिलीट की, इन सब का मतलब सेम ही है। तो इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं होम बटन की। होम बटन के बारे में देखते हैं। यदि आप इंटरनेट पर कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉग हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, या फिर आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं जो बहुत लंबी है, आप स्क्रॉल करके पेज के काफी नीचे आ गए हैं, तो यदि आपको पेज के टॉप साइड में जाना है तो आपको स्क्रॉल करके जाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप होम बटन या फिर होम कुंजी की हेल्प से उस पीडीएफ या फिर उस आर्टिकल के टॉप साइड में जा सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक काली लिनक्स का ये एक ब्लॉग है। इसके हम बीच में चलते हैं, काली लिनक्स 2021.2 रिलीज। तो अब हमारे को यहाँ से टॉप साइड में जाना है, तो आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो आप होम की हेल्प से पेज के टॉप साइड में जा सकते हैं। जैसे ही मैं होम की प्रेस करता हूँ, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था वहां पर हम आ चुके हैं। तो इस टाइप से हम होम की हेल्प से उस पेज या फिर उस पीडीएफ के टॉप साइड में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड बटन की, एंड कुंजी की, एंड की हेल्प से हम किसी भी पेज के बिल्कुल एंड साइड में आ सकते हैं। यह होम की के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जैसे हम होम कुंजी में पेज के टॉप साइड में जाते थे, उसी प्रकार हम एंड कुंजी की हेल्प से पेज के सबसे नीचे वाले पार्ट में आ सकते हैं। उसके भी एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक काली लिनक्स का ब्लॉग है। अगर इस पेज के हमें सबसे नीचे वाले पार्ट में जाना है या फिर सबसे नीचे जाना है, तो आपको सीधा ही एंड की प्रेस करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंड की प्रेस करता हूँ तो ये पेज के सबसे नीचे आ गया है। तो इस प्रकार हम एंड की हेल्प से किसी भी पेज के सबसे नीचे वाले पार्ट में आ सकते हैं, और होम की हेल्प से हम किसी भी पेज के सबसे पहले वाले पार्ट में, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, वहां पर आ सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं पेज अप की एंड पेज डाउन की। यहाँ पर होती है पेज अप की एंड पेज डाउन की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGUP एंड PG डाउन भी कहते हैं। तो इसका सही यूज काफी कम लोगों को पता होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके यूज के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं काली लिनक्स का। तो अगर आपको सिर्फ एक पेज डाउन पर जाना है, तो जैसे ही आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर पेज डाउन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को ये एक पेज नीचे लेकर आ गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 1 पेज काली लिनक्स के लेकर GNOME 42 तक। तो जैसे ही मैं एक पेज डाउन करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट पेज GNOME 42 से शुरू हुआ है। इस प्रकार हम पेज डाउन की हेल्प से एक पेज नीचे जा सकते हैं, और पेज अप की हेल्प से हम एक पेज ऊपर आ सकते हैं और आर्टिकल को धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये होता है पेज अप एंड पेज डाउन की का मतलब। देन अब हम बात करते हैं इंसर्ट बटन की, इंसर्ट की। इस की का यूज काफी कम लोगों को पता होता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि कीबोर्ड में इस कीज का मतलब क्या होता है और ये कीबोर्ड में क्यों दी होती है। तो आज हम इसका यूज एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि मैं एक टेक्स्ट एडिटर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है,
मैं यहाँ पर एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहा हूँ। ये एक नोटपैड के जैसा ही टेक्स्ट एडिटर है। तो जैसे ही इसमें सिंपल टेक्स्ट टाइप करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे दिस इज जावा, और जैसे ही इंसर्ट की यहाँ पर प्रेस की होगी, देन आप ध्यान से देखिएगा इसका जो ये ब्लैंक कर रहा है कर्सर, ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट की प्रेस की होगी, देन ये चेंज हो गया है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा कर्सर की साइज चेंज हो गई है। पहले यहाँ पर कर्सर ब्लैंक कर रहा था और अब यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन आ गया है। तो अगर आपका यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये डिलीट करना शुरू कर देता है कुछ इस टाइप से। अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो डिलीट करना शुरू कर देता है। तो आपका कीबोर्ड खराब नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में इंसर्ट की प्रेस हो चुकी है, तो आप उस इंसर्ट की को वापस से प्रेस कीजिए। देन आप वापस से अपने कीबोर्ड में पहले जैसे टाइप कर रहे थे वैसे टाइप कर पाएंगे। तो अगर आपके कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंसर्ट की वापस प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर आप वापस से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो इंसर्ट की का ये मतलब होता है। देन अब हम बात करते हैं डिलीट बटन की। डिलीट बटन की हेल्प से हम किसी भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ, तो ये पैराग्राफ डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार से हम डिलीट की हेल्प से किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं नमलॉक की। नमलॉक की में आप देख रहे होंगे यहाँ पर होती है ये नमलॉक की यहाँ पर, और इसके नीचे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। यदि आपको इन नंबर को यूज करना है, देन आपको नमलॉक को प्रेस करना होगा और उसके बाद ही आप इन नंबर को यूज कर पाएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे कि 7 के नीचे होम, 8 के नीचे एरो, 9 के नीचे पेज अप, 3 के नीचे पेज डाउन एंड 1 के नीचे एंड। अगर आप इन सभी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको नमलॉक को ऑफ करना होगा और उसके साथ ही आप इन सभी फंक्शन का यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा नमलॉक। तो इस तरह हमने इंसर्ट की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड की एंड नमलॉक के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And you have any doubt, then comment section is here. Do write now your comment. Then thank you and have a great day.